Hello students, welcome to my class. And dear students, as you know, we are running on chapter 6. The chapter name is Tit for Tat. So students, I have explained half chapter in my previous video, and now we will discuss remain chapter in this video. Okay students, the god of rain was too pleased with the prayer of the villagers. भगवान जो थे बारिश के वो लोगों की प्रार्थना से बहुत खुश थे. इट रेन्ड फॉर मैनी डेज विदाउट स्टॉपिंग. तो उन्होंने कई दिनों तक लगातार बारिश करते रहे. द वेल्स, रिवर्स, पॉन्ड्स फिल्ड विद वाटर एंड ओवरफ्लोड. तो जितने भी पॉन्ड्स थे, तालाब थे और नदियाँ थीं और कुएँ थे, वो सभी पानी से भर गए, यहाँ तक कि और भी पानी बाहर की तरफ निकलने लगा. द पीपल वर हिडन इन देयर हाउसेज एंड द पुअर लिटिल स्पैरो हैड नो प्लेस टू हाइड. तो जो सारे लोग थे गांव के, वो सभी अपने अपने घरों में छुप गए, लेकिन जो बेचारी चिड़िया थी, जो स्पैरो थी, उसके पास छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं थी. द फेदर्स ऑफ द बर्ड वर वेरी हैवी विद वाटर. उसके जो पंख थे चिड़िया के, वो पानी में भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा भारी हो गए थे. दे वर कम्फर्टेबली वेट. वो बहुत गीले भी हो गए थे. शी कुड नॉट फ्लाई विद वेट विंग्स. और वो उन गीले पंखों की वजह से उड़ नहीं पाई. सो शी वेंट टू अ हट टू टेक शेल्टर. तो इसीलिए वो एक झोंपड़ी में जाती है और अपने लिए आश्रय पूछती है, यानी कि वहाँ रहने के लिए, अपने लिए जगह के लिए पूछती है. शी नॉक्ड द डोर ऑफ द हट विद हर बीक. अपनी चोंच से वो दरवाजे को खटखटाती है और एन ओल्ड वॉइस विस्पर्ड हु इज़ दैट. और एक बूढ़ी औरत जो है वो दरवाजे को खोलती है और फुसफुसाते हुए दरवाजे को खोलती है. हु इज़ दैट. क्या फुसफुसाती है, कौन है वह. द लिटिल स्पैरो सेड आई एम अ स्पैरो. तो लिटिल स्पैरो कहती है, मैं स्पैरो हूँ. आई हैव नो प्लेस टू हाइड. मेरे पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं है. प्लीज़ गिव मी शेल्टर इन योर हट. प्लीज़ मुझे अपनी झोपड़ी में छुपने दो, मुझे आश्रय दे दो. द ओल्ड वुमन क्राइड गो अवे फ्रॉम हियर. आई एम नॉट फूल. आई विल नॉट गिव यू शेल्टर. बूढ़ी औरत कहती है चिल्लाकर, यहाँ से दूर जाओ, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी आश्रय नहीं दूंगी. द पुअर बर्ड रिक्वेस्टेड अगेन काइंडली लेट मी इन फॉर सम टाइम. वो बेचारी चिड़िया जो होती है वो रिक्वेस्ट करके कहती है, प्रार्थना करके कहती है फिर से कि प्लीज़ मुझे थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर रहने दो. सडनली द डोर ओपनड एंड द वर्ड स्माइल्ड. अचानक से दोबारा से जो बूढ़ी औरत है वो गेट खोलकर बाहर आती है. तो बर्ड सोचती है कि शायद ये मुझे अंदर ले जाने के लिए आई है. तो बर्ड बहुत खुश हो जाती है, स्माइल करने लगती है. द ओल्ड वुमन केम आउट विद अ बकेट फुल ऑफ वाटर. तो वो बूढ़ी औरत जो होती है वो एक बाल्टी में पानी भरकर बाहर आती है. सी प्योर्ड इट ऑन द बर्ड. और वो उस बाल्टी के पूरे पानी को उस चिड़िया के ऊपर डाल देती है. पुअर लिटिल बर्ड वेप्ट विद फियर एंड शी वाज शिवरिंग विद कोल्ड. अब जो लड़की है, सॉरी जो चिड़िया है, वो चिड़िया पूरी भीग जाती है और रोने लगती है. डर की वजह से रोने लगती है और बहुत कांपने भी लगती है. शी वाज अनेबल टू फ्लाई. अब वो उड़ने लायक नहीं होती है. सो शी वाज फुल ऑफ सैरो. तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है. वो लिटिल बर्ड रिक्वेस्टेड टू द रिवर. तो जो वर्ड है वो रिवर के पास जाती है और उससे प्रार्थना करती है. ओ रिवर, यू सॉ दैट द ओल्ड वुमन गिव मी अ बाथ इन दिस टेरिबल रेन. आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव हर अ बाथ. तो जो चिड़िया है वो रिवर के पास जाकर कहती है कि हे रिवर, तुमने देखा कि इस बूढ़ी औरत ने मुझे किस तरह से, बहुत ही बुरी तरह से इस आती हुई बारिश में मुझे भिगा दिया है. तो मैं भी इसको भिगाना चाहती हूँ, इस बारिश में मैं भी इसको नहलाना चाहती हूँ. तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, और आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. थैंक यू.